बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को एहसानुल्लाह की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एहसान गोट फार्म, डिस्ट्रिक्ट बखर, हैदराबाद थल। जैसा कि आप मेरे चैनल के ऊपर गोट्स के हवाले से, बकरियों के हवाले से मालूमात हासिल करते हैं, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, सबसे पहले थैंक यू सो मच। और वीडियो देखने का शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बतें प्यार दिया। तो जिन्होंने आज पहले दिन मेरी वीडियो को देखा है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाकायदा आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हम 10,000 कमाने में इतने मसरूफ़ हैं कि हमें 10 लाख सोचने का टाइम ही नहीं है। अगर सोचना है तो बड़ा क्यों नहीं सोचते। तो वो जैसा कि एक हमने सुनी है कहानी किसी की कि कोई रास्ते के साथ कोई बंदा बैठा ना, रोटी खा रहा था। अच्छा, रोटी के ऊपर वो वैसे ही था, तो उसके ऊपर कुछ नहीं, लेकिन वो नवाला तोड़ता और उसके ऊपर वैसे ही रगड़ के ना उसको खा लेता। तो किसी राहगुजर ने पूछा, भाई आप ये क्या कर रहे हैं, ऊपर कोई सालन नहीं है, कोई अचार चटनी तो है नहीं, आप ये ऊपर जो नवाला रगड़ते हैं इसका मतलब मकसद क्या है। तो वह कहते हैं, जी ये जो ऊपर मैं नवाला रगड़ता हूँ, मैं अपने जहन के अंदर सोच रहा हूँ, मैंने एक सोच बनाई हुई है कि मैं ऐसा ही है कि जैसे इसके ऊपर चटनी है और मैं चटनी लगा के, यानी वो ज़हनी तौर पे मैं अपने आप को इस तरफ लेके जा रहा हूँ, मेरी सोच ऐसी है। तो उस बंदे ने उसको बड़ा प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, देखें, अगर आपने सोचना ही है तो फिर चटनी क्यों सोच रहे हैं। सोच तो कोई महंगी नहीं है ना, वो तो कहीं ख़रीदनी नहीं पड़ती आपको। फिर चटनी क्यों सोचते हैं, उसमें आप गोश्त क्यों नहीं सोचते, उसमें आप कोरमा क्यों नहीं सोचते, आप बीफ क्यों नहीं सोचते, आप चिकन क्यों नहीं सोचते। तो उसने कहा, भाई हम नस्ल दर नस्ल यही चटनी का ही सोचते हैं और यही चटनी है। तो भाई जब सोचना है तो फिर बड़ा क्यों नहीं, जब बिज़नेस करना है तो फिर बड़ा क्यों नहीं। वो कहते हैं कि इंसान छोटे और बड़े नहीं होते, यानी इंसान अमीर और गरीब नहीं होते, उनकी जो सोच है वो अमीर और गरीब होती है। तो बकरियों के हवाले से मेरे चैनल के ऊपर आप यहाँ पे वीडियो देखते हैं, कितना मुनाफा होता है, कैसे मुनाफा होता है। दोस्तों, बकरियाँ रखनी हैं तो फिर 2 क्यों, 4 क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं, फिर उसको इस तरफ हम कमर्शियल लेवल पे क्यों नहीं लेके आते कि जिससे हम एक बड़ा मुनाफा कमा सकें। सबसे पहले हमारे इस माशरे के अंदर ये बड़ी सितम वाली बात है कि हम इस जानवर को ना थोड़ा सा हकीर समझते हैं। जब से जो अफजल तरीन इस हमारे इस्लाम और दीन का जो रुकन है, जो कुर्बानी है, जब उसकी बारी आती है तो फिर बकरे को ही क्यों तरजीह दी जाती है, दुम्बे को ही तरजीह क्यों दी जाती है, भेड़ का जो छतरा है उसकी ही क्यों तरजीह दी जाती है। और जब मटन गोश्त खाने की बारी आती है तो फिर गोश्त बकरे का ही क्यों हर जगह पे पसंद किया जाता है। तो इसलिए हमारी सोच को किसी दूसरे ने बनाया है और उसने हमारी सोच का रुख ही चेंज कर दिया है। हम जो सोचते हैं ना, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, हमारे इस वक्त जो टीचर्स हैं, जो कहते हैं ना उस्ताद जो होते हैं, उस्ताद वो कौम का मामार होता है, उसने कौम की सोचों को तब्दील करना होता है। लेकिन इस वक्त जो हमारे टीचर्स हजरात हैं, माजरत के साथ अगर कोई टीचर मेरी वीडियो को देख रहा है तो माइंड नहीं करना, ये हम सब का हाल है और हम सब का यही एक रुख है जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ, बताने लगा हूँ कि हमारे जो आज उस्ताद भी हैं ना, या हमारे वालदैन ही हैं, उस्ताद भी वालदैन के बराबर ही होते हैं, तो वो भी हमें यही कहते हैं कि अगर आप आज पढ़ोगे नहीं तो बेटा सारी ज़िंदगी माल बकरियां ही चराओगे। जो बच्चे होते हैं ना ज़मींदारों के, देहातियों के, तो वो यही कहते हैं कि बेटा अगर पढ़ोगे नहीं तो फिर यही काम करोगे। और हमारे जो उस्ताद हैं वो भी यही कहते हैं कि पुत्र अगर पढ़िया नहीं ना, तो आज मेहनत नहीं की थी तो कल जीरो ही रहेगा, तो घर जाकर बकरियां ही चरेगा। तो पढ़ ले। अच्छा, अगला जुमला क्या होता है, आप पढ़ लें, आपको एक अच्छी पोस्ट की कोई नौकरी मिल जाएगी, कोई जॉब मिल जाएगी आपको सरकारी लेवल पे।
दोस्तों ये हमारा ज़हन बनाया गया है, ये हमारा और हमारे माशरे का हाल है कि हमने जब भी सोचा है नौकरी को सोचा है, जब भी सोचा है हमने जॉब का सोचा है, अपने बिज़नेस का नहीं सोचा। जो हमारा बिज़नेस अल्लाह तबारक व ताला के हबीब ने जो हमारे लिए अच्छा मुसलमानों के लिए रखा, हमें उसका मशवरा दिया, मुहताजी को दूर करने का तरीका दिया, वो बकरी और भेड़ को पालने। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमने खुद ही अपनी दूर कर ली और कोई तीसरी कौम से उठ के हमारे माशरे के पूरे का पूरा ज़हन ही चेंज करके चला गया। आज भी हम जितने भी लोग हैं वो नौकरी को तरजीह करते हैं। यकीन जाने जिनके अपने करोड़ों की जायदादें पड़ी हैं ना, मैंने उनके बच्चे देखे हैं, क्या जी अब्बा मैनू तो बाहर कल दे, की करेंगा जड़ा दूसरे करते ने मैं भी वही करेंगा, कोई कम सीख ले, कोई हुनर ले ले। अच्छा हुनर कोई नहीं है तो वहाँ पे जाके क्या मजदूरी करनी है ना भाई, किसी की मजदूरी करनी है, वहाँ पे क्या कुछ दरख्तों को पैसे लगे हुए हैं। यानी अपने कारोबार को छोड़ के मैं यहाँ पे अपने हमारे हमसाए हैं उनका एक बच्चा है तो वो अक्सर सोचता है, मैं उसको ये बात कहता हूँ कि बेटा अगर तू अपना काम कर लेगा, तुम्हारा अपना ज़ाती इतना बड़ा बिजनेस है जिसको आप हकीर समझते हैं, यानी जानवरों का, गाय का, भैंस का, भेड़ का, बकरी का, जिसको यही कहते हैं कि सारी उम्र पुत्र तो गोया मिदन है। तो ये जो हमारा ज़हन बना हुआ है ना कि गोया मिदना है, यही चीज़ हमें बहुत दूर लेके जाती है और अपने बिजनेस से उठा के हमें क्या करती है, हमें वो बना देती है किसी का गुलाम। जबकि अपने लिए हम 10 लाख नहीं कमाते, किसी के लिए हम कमा रहे होते हैं। अपने आप को 10,000 के काबिल समझते हैं, 10,000 लेके किसी को 10 लाख कमा के दे रहे होते हैं, जबकि अपने लिए हम टाइम नहीं निकालते। तो जी दोस्तों कुछ ज़्यादा ही बातें हो गई हैं माजरत के साथ। तो सबसे पहले जी अगर हम बकरियों के हवाले से करते हैं, जितने भी मेरे दोस्त वीडियो को देखते हैं आउट कंट्री में इस वक्त मौजूद हैं, किसी का काम कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जो मुझसे रब्ता भी करते हैं और कुछ के यहाँ पे जानवर हमने लेके आगे पीछे इस इलाके के अंदर अपने सहरा के अंदर रखे हुए भी हैं। और इसका आमदन क्या है, बकरी की आमदन क्या है, आज छोटा सा मैं एक खाका यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पहले साल की बात कर रहा हूँ जब काम स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लेते हैं जी 20 बकरियाँ, 20 बकरियाँ वो गब्बन, छोटी नहीं, मैं मुनाफे की बात करूँ कि कहाँ से आपको फ़ायदा होगा। गब्बन कन्फर्म बकरियाँ 3-3, 4-4 महीने की, और जो नॉर्मल बकरी है, दरमियानी बकरी है, मिडल क्लास की, जो हमें बेनिफिट देगी, चल फिर के अगर हम लेते हैं हमें 60 से 65 हज़ार अच्छी बकरी मिलेगी। 60 से 65 हज़ार की हमें अच्छी बकरी मिलेगी, वो लाखों वाली तो नहीं, लेकिन हमारे लिए वो बेस्ट रहेगी। 20 बकरियां अगर ले लेते हैं हम 65 हज़ार में, तो इसके ऊपर जो लागत है ये 13 लाख आ जाती है। ये थोड़ा नोट करते हैं, मेरी बात को थोड़ा फॉलो करना है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस देने लगा हूँ जो मैंने खुद किया है, जो मैं कर रहा हूँ। मैं सुनी सुनाई बातें नहीं, या खाली कैलकुलेटर घुमा के नहीं मैं कर रहा, जो मैं कर रहा हूँ जिससे मुझे बेनिफिट हो रहा है, मैं वो चीज़ अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, इससे पहले मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि नॉलेज नहीं था। जब मुझे ये नॉलेज, ये प्रैक्टिकल खुद किया, तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 13 लाख की 20 बकरियां आप ले लेते हैं। अच्छा जी, एक बकरी हमारे पास जो ब्रीड है, एक बकरी साल के अंदर 2 सुए देती है। बाज़ लोग नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं 15-16 महीने के अंदर जाकर देती है। मैं कहता हूँ साल के अंदर दे जाती है। अक्सर मैं एक बकरी अपनी आपके पास, अभी पूरा साल उसको नहीं हुआ, 11 महीने और कुछ दिन हुए हैं, तो मेरे पास उसके 2 सुए अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हैं। जब वो आई थी तो 1.5 से 2 महीने की पहले वो थी, तो पहले उसने बच्चे पहले 2 उसके साथ थे, और आज वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 8 जानवर, एक साल के अंदर एक बकरी से 8 जानवर बने हुए हैं। लेकिन मैं ना 7 की तरफ लेके जा रहा हूँ, ना 8 की तरफ लेके जा रहा हूँ। एवरेज में आपको बताने लगा हूँ कि अगर
यहाँ पे 3-3 बच्चे भी देती हैं, 4-4 भी देती हैं, लेकिन हम एवरेज रखते हैं 2 की, क्योंकि कोई जो पहलन होती है वो 1 भी दे देती है। लेकिन हम जब लेने जाएंगे बकरी, हमने लेनी है दोंदी से ऊपर, चौगी या छेगी, और वो लेनी है गबन। और उसके अगर वो 2-2 बच्चे देती हैं, वो साल के अंदर 2 सूबे देती है, वो बच्चे हो गए जी 4, और ये 80 बच्चे देगी फॉर एग्जांपल। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये काम किया है, मेरे पास आज तक कोई एक बच्चा भी एक्सपायर नहीं हुआ बकरी का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल हम फिर भी नुकसान डालते हैं। आप शहर में हैं, आप पहली बार कर रहे हैं, आपको पता नहीं चला, कोई बच्चे का नुकसान हो गया बकरी का, तो उसके लिए 5 को चलो हम निकाल लेते हैं, 75 को लगा लेते हैं कि साल के अंदर अगर 20 बकरियां 75 बच्चे देती हैं, तो दोस्तों ये अगर हम उनको फिर सेल करते हैं 3-4, 5-5 महीने का अगर करके सेल करते हैं, कीमत इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन मैं नॉर्मल कीमत आपको बता रहा हूँ, इतनी कीमत में इस ब्रीड से मिलता नहीं है जानवर, वो आप लगा लें 25,000 फॉर एग्ज़ाम्पल। आप उन 75 बच्चों की फी बच्चे की कीमत 25,000 लगाते हैं, 18,75,000 बन गया जी। अब इसमें वो 13 लाख खर्च भी डाला था, अब उस खर्च को भी निकाल लें। जब खर्च को दोस्तों निकाल लिया 13 लाख को, तो हमारे पास जो पीछे इसकी जो रकम बच गई है, जो हमारे पास ऊपर मुनाफा था 13 लाख निकाल के, पहले साल की बात कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट की थी वो भी निकाल ली, 5,75,000 तो फिर भी बच जाता है सालाना, वो भी बच जाता है। चलो जी खुराक लगा लें, उसमें खुराक भी लगाई हुई हमें, पट्ठे आगे पीछे चारा, साल में कितना 20 बकरियों को होगा, चलो 2 लाख डाल लें। इतना आता नहीं है क्योंकि मैं कर रहा हूँ, 2 लाख खर्च आता नहीं है सालाना 20 बकरियों का, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ कि आप 2 लाख ही लगा लें, तो फिर भी दोस्तों यहाँ पे 3,75,000 आपको बच गया। अब एक चीज़ बाकी है, वो क्या बाकी है कि हमारी बकरियों ने जो दूध दिया है वो हमारे पास, वो कहाँ पे गया? अच्छा, वो जो दूध है 20 बकरियों का, मैं नहीं कहता वो 4 किलो होगा, मैं नहीं कहता वो 3 किलो होगा, मैं नहीं कहता वो, चलो 1 किलो एक बकरी का, जो बकरी हमने 65,000 की ख़रीदी है, कम से कम 2 से 3 किलो 4 किलो वो दूध डेली का 24 घंटों का उसके नीचे है। बाकी आप जो 3 किलो है, 2.5 किलो है, वो बच्चों को पीने दे, 1 किलो आप एक टाइम का निकाल लेते हैं। होता ज़्यादा है क्योंकि मैंने रखी है, मुझे पता है होता ज़्यादा है, मैं लो से लो आपको बता रहा हूँ, 1 किलो ही आप लगा लें उन 20 बकरियों का। और वो बकरियां जो हैं वो दूध देती हैं कितना, चलो 3 महीने लगा लें सर, 3 से 4 महीने लगा ले, साल के अंदर दिया, बाकी उन्होंने कुछ गबन के अंदर वक्त गुजर गया कुछ इस तरह से, चलो 3 महीने लगा लें एक बकरी के। अगर एक बकरी जो है 20 बकरियां अगर देती हैं 1 किलो, तो रोज़ाना का जी 1,000 बन गया। मैं कहता हूं आप कैलकुलेशन करके देख लें, 2 से 2.5 लाख का सालाना उन बकरियों का दूध होगा, जिसका रेट भी 100 के लगा लें। जबकि शहरों के अंदर अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी है तो वहाँ पे बकरी के दूध का रेट 1300, 1400, 1200 पर केजी भी है। चलो हम इतना नहीं लगाते, हम लो से लो लगाते हैं 100, जबकि 100 रेट कहीं पे भी नहीं है। हमारे इलाके के अंदर भी 120-130 रुपये रेट है दूध का। सबसे सस्ता सहरा में दूध का होता है, कम वहाँ पे इतनी लागत नहीं होती, तो हमारा इतना कम रेट होने के बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ। तो जी दोस्तों, बाकी बच गया 3,75,000, और उसमें वो दूध वगैरह भी डाला है जो है, चलो उसको साइड पे रहने दे। ये खर्च वगैरह निकाल करके दोस्तों 3,75,000 अगर सालाना 20 बकरियों ने दिया है, तो अगले साल तो ये इससे कितना होगा, 3 से 4 गुना 5 गुना बकरी हर साल बढ़ती है, 4 से 5 गुना मुनाफा देती है, हर साल बढ़ती जाती है। तो आप चलो 5 गुना नहीं, आप 4 गुना ही लगा लें, 3,75,000 को 4 गुना करें, तो उससे अगले साल यही बकरियां आपको 15 लाख का मुनाफा देंगी, और इनकी तादाद उस वक़्त
हो चुकी होगी तकरीबन 100 से ऊपर। ये अभी मैं आपको इब्तदा बता रहा हूँ, पहले साल से लेके आगे आप इनको बढ़ाते जाए, करते जाए। और इनकी फीड, खुराक, जगह वो भी हम आपको बताते हैं कि फार्मों के ऊपर आप ख़र्च ना करें। सस्ते से, जिस तरह से ये फार्म आपको नज़र आ रहा है, जिस तरह का फार्म आप बना लें, कोई ज़्यादा ख़र्च नहीं आएगा। ठेके पे ज़मीन ले लें, उसके अंदर अपनी आप वो उनका चारा काश्त करें, कोई इतना ज़्यादा ख़र्च नहीं होगा। अभी हम लूसन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जगह वगैरह और बीज और ये सारा निज़ाम वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो भी साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने इन दिनों के अंदर आगे वाले जो हमारा मौसम आ रहा है उसके अंदर कौन सा चारा है जिसकी हमने तैयारी करनी है, और वो चारा अपनी बकरियों को किस तरह से देना है कि आपका जानवर खुश भी रहे, आपका जानवर सेहतमंद भी रहे और पेट भर के खाए भी। जैसा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बकरियाँ इस वक्त चराई करके आई हैं भाई, खुरलियों में इनको कुछ नहीं डाला, चराई करके आई हैं, गबन भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके अंदर काफ़ी सारी बकरियां इस वक्त गबन हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे उनके वो बच्चे आते हैं, डिलीवरी होती है, तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईसानुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।